अमेरिका जो कि सुपर पावर माना जाता रहा है, सुपर पावर का सुपर बॉस, बिग बॉस डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर जो जीत हुई है और राष्ट्रपति चुनाव में जो जीत हुई है और राष्ट्रपति पद पर अब वो शपथ लेंगे 20 जनवरी को, ये माना जा रहा है कि शपथ लेंगे 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। उससे पहले ही दुनिया भर में अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और उन रिएक्शन में साफ तौर पर ये संदेश छिपा हुआ है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं वो अब बदलेंगी और उन नीतियों के बदलने से अलग अलग देशों पर कितना असर पड़ेगा। भारत के लिए वो ज़्यादा बेहतर मुफीद साबित हो सकती हैं वो नीतियां, लेकिन पाकिस्तान और चीन घबराया हुआ है। पाकिस्तान और चीन इसलिए घबराया हुआ है, ख़ासतौर पर चीन, क्योंकि टैरिफ वॉर एक तरह से फिर से डोनाल्ड ट्रंप शुरू कर सकते हैं। टैरिफ बढ़ाने की बात हमेशा से वो करते रहे हैं चीन पर और एक बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से जब भी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए पिछले कार्यकाल में, तो उन्होंने चीन से जो सामान आने वाला रहता है इंपोर्ट पर, वो टैरिफ बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से चीन को बड़ा नुकसान होता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अब सत्ता में आ रहे हैं तो चीन मुश्किल में है, चीन टेंशन में है। और इस टेंशन का एहसास चीन ने जो बधाई दी है उस बधाई संदेश में आप महसूस करते हैं। बधाई संदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिखा है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो बधाई दी है और साथ ही कहा कि हमें अब गलतफहमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। हमारे बीच जो गलतफहमियां थी, संवाद और संचार को मजबूत करने की ज़रूरत है और हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये चीन का संदेश है और इस संदेश के मायने समझिए कि चीन अब ये नहीं चाहेगा, क्योंकि पहले ही आर्थिक संकट के दौर से चीन भी कहीं ना कहीं गुजर रहा है कोविड के बाद से। और जो व्यापार है एशिया क्षेत्र में, वो चीन के बजाय अमेरिका भारत की तरफ ज़्यादा देख रहा है, भारत को एक बड़े बाज़ार के तौर पर देख रहा है और चीन से अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार समेटने की कोशिश में लगी हुई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी नीति पर चलने वाले शख्स हैं। पहले कार्यकाल में उन्होंने चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया था। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, व्यापार समेत तमाम मुद्दों पर भारत, अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद से भी ये नीति लगातार अपनाई जाती रही। जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अपनाया और उसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो बहुत एग्रेशन के साथ इन नीतियों को वो अपना सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि हमने जो अपने पहले कार्यकाल में काम अधूरे छोड़ दिए थे, उन कामों को हम पूरा करेंगे। तो अब चीन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं डर में है कि जो टैरिफ बढ़ाने की बात है, अगर वो टैरिफ बढ़ाया जाता है तो चीन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और उस नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। और ख़ास तौर पर तब जबकि अमेरिका और भारत के बीच बेहद करीबी है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो दोस्ती है वो तस्वीरों में के ज़रिए आप देख चुके हैं। एक दोनों के बीच एक बॉन्डिंग है और उस बॉन्डिंग का असर ये हो सकता है कि अमेरिका एशिया क्षेत्र में भारत के साथ खड़ा रहेगा। चीन और पाकिस्तान पर इसका सीधा असर, ख़ासतौर पर चीन। तो आप बधाई संदेश देकर, मीठी मीठी भाषा बोलकर, मीठे मीठे शब्दों के ज़रिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने की कोशिश हो रही है। हालांकि विश्लेषक कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन शब्दों में आने वाले नहीं हैं, ऐसे मीठे संदेशों के में वो फंसने वाले शख्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत क्लियर स्टैंड उनका जो होता है, वो स्टैंड एक बार जो होता है वही स्टैंड बार बार उनका रहा है। तो देखना होगा चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।